आज का टॉपिक है हमारा वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, पिछले कुछ वीडियो थे जिसमें आपको मैंने जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी क्या होता है वो बताया। ओके, ये कैपिटल जी क्या होता है, स्मॉल जी क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, इसके लिए पुराना वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन है आपको कि ये क्या है और ये क्या है तो आपको पूरा चैप्टर समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, तो ये चैप्टर आपको ये चीज़ें आपको पता रहने को ना ये क्या है, इसके लिए पुराने वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब पुराने वीडियो में कुछ भी आपको तकलीफ है, डाउट है, कुछ भी आपको वीविंग का प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो आप कमेंट में डिस्कस कीजिए। ओके, इसके बगैर आप ये वीडियो तो बिल्कुल ना देखें। कुछ होगा तो मैं अभी रिवाइज कर दूंगा, जितना रिवाइज करना होता है उतना, पर डिटेल में आपको पढ़ना है तो इसके पहले के देखना जरूरी है। और ऐसा है कि कुछ वीडियो में व्यूज़ कम आ रहे हैं क्योंकि आप ज़्यादा शेयर नहीं करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि नहीं ये चैनल पे ये सर थोड़ा मेहनत ले रहे हैं और हमको पढ़ा रहे हैं उसमें। और आपको इसमें कैसा है कि एकदम डिटेल में नहीं पढ़ा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है वो पढ़ा रहे हैं कि वही आएगा और वही आप करोगे तो अच्छे मार्क लाओगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेरिएशन इन क्या है, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। ओके, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। देखिए मैं कौन सा जी लिख रहा, स्मॉल जी। ओके, इसमें और इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ओके, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया हो। अगर आप ज़्यादा ये वीडियो देखने, पुराने वीडियो नहीं देखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे तो नहीं समझेगा आपको। ओके ओके, तो इस पे ही पूरा चैप्टर है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स लेंगे हम। न्यूमेरिकल्स में भी फार्मूले वगैरह है जो मैंने प्रीवियसली पढ़ा है, वही काम के है। 8 ओके, 8 पेज नंबर पे आपकी ये हेडिंग है। ओके, 8 पेज नंबर पे, तो 8 पेज नंबर पे इसके 3 सब टाइप है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। ठीक है, कैपिटल ए है आपका चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, चेंजेस अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए साइड बाय साइड आप बुक खोल के पढ़िए। ओके, नहीं तो आप बुक खोल, अभी आप वीडियो पॉज करके बुक खोल के देख लीजिए, पेज नंबर 8 निकाल लेना साइंस 1 का, उसमें ये टॉपिक्स देख लेना। ठीक है, तो बुक खोल के देखिए। ओके, चेंज विथ हाइट, और ये पेज नंबर 9 पे चलेगा, ये वाला सी, ये है चेंज विथ डेप्थ, चेंज विथ डेप्थ, ये पेज नंबर 9 पे चलेगा। ओके, ये पेज नंबर 9 पे चलेगा। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछिए। ओके, हम आपका नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम लेके। ओके, तो पेज नंबर 9 पे ये है। ठीक है, तो इसके पहले ये स्मॉल जी। ओके, स्मॉल जी का और कैपिटल जी का एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं यहाँ पे, कैपिटल जी और स्मॉल जी। देखिए इसका नाम हाँ, तो कैपिटल जी और स्मॉल जी क्या होता है आपको बता रहा था। तो कैपिटल जी जो होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट, इसका नाम ही है ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, जिसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ मैं, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये कहीं कभी भी चेंज नहीं होता, इसकी वैल्यू वही रहती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ऐसा कुछ बताया था आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, और इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, जिसका वैल्यू चेंज होता है। ओके, इसका वैल्यू कैसे चेंज होता है वही आज का टॉपिक है। ओके, तो इसका वैल्यू कैसे, इसका स्टैंडर्ड जो वैल्यू है उसका 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, तो ये सब है इसमें। तो आपको ये देखना है कि इसके बारे में पूरा डिस्कस कर रहे थे, कहाँ से आया था, ये आया था न्यूटन से लॉ से आया था ये। ठीक है, तो ये सब पूरा डिस्कस कर ली, इसका टॉपिक पूरा डी एंड हो गया था। ठीक है, फिर ये जी कहाँ से आया था इसका भी पूरा बताया था मैंने आपको, इसके प्रीवियस लेक्चर में आप देख लेना। ओके, वीडियो में देख लेना आप, अभी इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नहीं समझ रहा वो वीडियो तो बार बार देखिए, थोड़ा रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इस पर जंप मत कीजिए इस पे। ठीक है, तो आज यही देखेंगे कि ये जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है। ये जी खत्म हो गया। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए कि इसमें कैसा है कि ऐसे अर्थ है, मैंने बताया था ये जो जी की वैल्यू थी, अब प्रीवियस वीडियो में ये जी की वैल्यू अपन ने सरफेस पे फाइंड की थी, कितना था 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अभी देखिए अर्थ का, उसके लिए आपको थोड़ा बेसिक पता होना कि बेसिक क्या है, ठीक है, अर्थ का बेसिक क्या है। ये अपनी अर्थ है, ठीक है, इसके बीच में अर्थ ऐसी गोल है, राउंड है, इसके जो बीच में से लाइन जाती है उसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर। ओके, फिर ऐसे फिर मैंने क्या किया, ये बीच वाली लाइन को इक्वेटर बोलते हैं, ओके, इनको पोल्स बोलते हैं, पोल्स, ठीक है, पोल्स, ठीक है, ये एक पोल हो गया, ये दूसरा पोल हो गया, ठीक है, ये ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ओके, नॉर्थ पोल साउथ पोल रहते हैं अर्थ के, ठीक है, तो ये पोल्स हो गए, ये हो गए अल्टीट्यूड, ठीक है, ये लाइंस हो गए अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है कि अर्थ के ऊपर जो लाइंस, आड़ी वाली लाइंस, आड़ी यानी अल्टीट्यूड, ठीक है, आड़ी वाली लाइंस को अल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, और ऐसे खड़ी वाली लाइंस, अगर मैंने अर्थ के ऊपर ऐसे खड़ी वाली लाइंस निकाल दिया तो इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। ये आपके ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अब अपने को पहले इक्वेटर का देखना है, इक्वेटर में क्या होता है, ठीक है, तो इक्वेटर में होता क्या है वो पहले अपन देख लेते हैं कि इक्वेटर से क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है, समझ गया, पोल्स क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है, मैंने आपको बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी बताई है, ठीक है। इसका यहाँ पे काम है अपने को, ओके, तो ये देख लिया अपन ने। अब मान लीजिए कि ये कौन सी लाइन होती है, ठीक है, कमेंट में बताइए लाइन क्या होती है। ये लाइन होती है इक्वेटर, ओके। इक्वेटर पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है इक्वेटर पे, अब तो औरत तो ऐसी है, यहाँ पे भी हो सकता है ऑब्जेक्ट कोई भी, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये इक्वेटर ही है, ये भी इक्वेटर है, अर्थ ऐसे राउंड है ना, 3D में इमेजिन कीजिए इसको, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस पे जो जी की वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या रहते हैं, पोल्स रहते हैं, पोल्स रहते हैं यहाँ पे। अब ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि पोल्स की तरफ जा रहा है, पोल की तरफ जा रहा है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे आदमी है कोई कि पोल की तरफ या ऑब्जेक्ट है ऐसे पोल की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो जी की वैल्यू क्या होती है, पोल की तरफ इंक्रीज होती है, ठीक है, जी की वैल्यू पोल की तरफ इंक्रीज होती है, मतलब यहाँ पे 9.77 है तो बढ़ेगा 9.8, ये बढ़ेगा कितना होगा, थोड़ा यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट तो कितना होगा ये 9.78, ऐसा 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 करते करते अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट पोल पे आ गया तो यहाँ पे जी का वैल्यू रहता है, मैक्सिमम रहता है 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो जी का वैल्यू पोल पे मैक्सिमम रहता है 9.832, ठीक है, याद रखना। इक्वेटर पे जी का पूरा नहीं लिखा, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है, पोल्स पे अप्रोक्सीमेटली 9.832 रहता है, जो कि अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त लेने वाले हैं 9.8। ओके, न्यूमेरिकल में जी का वैल्यू किसी ने भी पूछा तो 9.8 लेना है आपको, कितना लेना है 9.8 लेना है, ठीक है, तो ये समझ गया ये कंसेप्ट। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, ये जो आपके बुक में लिखा गया है ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर हाइट के साथ क्या होता है, ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट है पूरा चीजें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहां से, ठीक है। देखिए अभी अर्थ है, जी का फार्मूला मैंने आपको पिछले क्लास में वीडियो में बताया हूँ कि जी का फार्मूला क्या है। जी का फार्मूला है जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ओके, जी एम बाय आर स्क्वायर। अब ये जी क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू पता है आपको कितना रहेगा, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, ये एम क्या था, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, ये एम था मास ऑफ अर्थ,
मतलब ये पूरे अर्थ का वजन, मास वस्तुमान, वजन नहीं होता, वेट और मास अलग अलग चीज़ है, ठीक है। बट आप समझने के लिए, अभी समझने के लिए वही समझ लीजिए, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। मास ऑफ अर्थ इसका वैल्यू कितना था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया 6.6 इंटू 10⁻24 इज, ओके। नेक्स्ट ये क्या था, अर्थ की रेडियस, ठीक है, अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ ये कितना था 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, सॉरी किलोमीटर, ओके। इतना था आपने, देखिए। अब देखते हैं हाइट के साथ मैंने अगर छेड़छाड़ कर लिया तो क्या होता है। अब देखिए कि यहाँ पे बॉडी है, ये बॉडी कहाँ पे है, पोल पे है, मैंने आपको बताया था ये पोल है। पोल पे इसका वैल्यू कितना रहता है 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पोल पे, ठीक है। अब होगा क्या, देखिए अभी, अब होगा ये कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हाइट पे लेके जाओ, हाइट पे लेके गए ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस था पहले r था, ये बढ़ते बढ़ते जाएगा, इसमें h भी ऐड होते जाएगा ना, r की वैल्यू बढ़ते 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 जाएंगे जितना हाइट पे जाएगा। अपना फार्मूला क्या है, g = gm/r², ओके। अब ये r की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। r की वैल्यू, हाइट अगर बढ़ रही है तो r की वैल्यू बढ़ती जा रही है, r में ऐड होते जा रहा ना, r की वैल्यू बढ़ती जा रही है। आप सबको पता है कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ये पूरी वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। न्यूमरेटर बढ़ेगा, न्यूमरेटर अगर बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू बढ़ती है, पर अगर नीचे की वैल्यू बढ़ेगी तो पूरी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो बस इतना ही आपको पता रखना है कि फिर ये पूरी वैल्यू कम होगी, मतलब ये जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएंगी। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैल्यू ऑफ जी कम कम होती जाएगा, मतलब 9.83 है, थोड़ा बढ़ा तो 9.7 हो जाएगा, थोड़ा बढ़ा तो 9.6, ऐसा ऐसा करते करते होते जाएगा आगे। और क्या होते जाएगा, और देखते क्या होते जाएगा, ठीक है, और देखते क्या होते जाएगा। ऐसे मान लो कि ये अर्थ है, अर्थ के आजू बाजू में क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। अर्थ के बाजू बाजू में क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इस पर इतना जी लग रहा 9.8। अब हाइट बढ़ जाएंगे, ये कम होते जाएगा, ये कम 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 होते जाएगा, एक वैल्यू आएगा जहाँ पे ये जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये स्पेस लगना चाहिए। तो आप क्या होंगे, अब पूरे वेटलेस हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, ठीक है। तो जी की वैल्यू हाइट आते 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 थे कम होते जाते, हाइट बढ़ते बढ़ते एक समय आ जाता है कि आप स्पेस में चले जाते, ओके। तो जी की वैल्यू इतना याद रखना है, हाइट जैसे बढ़ती है जी की वैल्यू कम होती है, ठीक है, ओके। ये मैंने आपको कहीं बताया हुआ, ठीक है। अब इसमें एक था कि जैसे देखिए अर्थ है अपनी, यहाँ पे बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे बॉडी है और यहाँ पे इक्वेटर है। अब इक्वेटर पता दिया था, और ये क्या होती है, आइडियल लाइन्स यानी अल्टीट्यूड। ये जो ऑब्जेक्ट है ये अल्टीट्यूड से दूर जा रहा है, ठीक है, ठीक है। हाइट को ही अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं आप। तो जैसे अल्टीट्यूड चेंज होगा वैल्यू ऑफ जी कम होगी, तो हाइट यानी अल्टीट्यूड। आपको कभी अल्टीट्यूड बोला न्यूमेरिकल में तो अल्टीट्यूड = हाइट होता है, ठीक है। अल्टीट्यूड के दूर जा रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है। हाइट बढ़ते जाएंगी तो अल्टीट्यूड चेंज होगा, अल्टीट्यूड चेंज होगा तो ये आर की वैल्यू बढ़ेगी, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो आई होप सो ये आपको समझ गया होगा, ये दो टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि हाइट इफ बढ़ेंगी तो जी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। कितना कम होंगे, 0 तक। जी 0 हो गया तो आप स्पेस में पहुंचे, ओके। अब इतना हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, डेप्थ, चेंज विथ डेप्थ। अब डेप्थ में क्या होता है, ठीक है। अब क्या होगा डेप्थ में, देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मान लीजिए कि अर्थ, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पोल पे है। पोल पे कितना रहता है 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू रहती है पोल पे, ठीक है। जी की वैल्यू 9.832 रहती है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ना ऐसे कुआं खोद दिया, ठीक है। कहाँ तक खोला, सेंटर तक खोद दिया, सेंटर तक खोद दिया, ठीक है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये देखिए ये क्या था, इतना रेडियस ऑफ अर्थ था,
मेरा फार्मूला क्या है, G इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है, ये रेडियस क्या हो गई, कम हो गई, रेडियस कम हो गई। ठीक है, पिछले एग्जांपल में क्या होता, रेडियस बड़ी थी तो ये पूरी वैल्यू कम हो गई थी। ठीक है, और अब क्या होगा, रेडियस कम होगी तो वैल्यू बढ़ेंगी, मतलब जी की वैल्यू कम होगी डेप्थ में, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, पहले पूरा अर्थ था यहाँ पे, पूरा अर्थ, अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है तो अब अर्थ कितनों से होगी, छोटी हो गई ना अर्थ। पहले पूरी अर्थ इतनी बड़ी थी, अब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो अर्थ कितनी होगी, छोटी हो गई, मतलब मास ऑफ अर्थ क्या हो रहा है, वो भी कम हो रहा है। ठीक है, इफ अगर न्यूमरेटर कम होता है, ठीक है, न्यूमरेटर कम होता है तो क्या होता है, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगी, जी की वैल्यू कम हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट नीचे 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 आएगा, पूरा नीचे नीचे आएगा, सेंटर पे आ गया। अब सेंटर पे क्या हो जाएगा, अर्थ की रेडियस क्या हो जाएंगी, अर्थ की रेडियस कितना हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे आके वो मास भी क्या हो जाएगा, अर्थ का 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर। ओके, तो जी की वैल्यू सेंटर पे आके कितनी हो जाती है, 0। ये आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। ठीक है, कि वाई द वैल्यू ऑफ जी इज स्मॉल जी 0 एट द सेंटर। ओके, बिकॉज मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज डिक्रीजिंग व्हेन बॉडी इज going to depth, and at the center mass of earth and radius of earth is equal to 0, therefore the value of g is equal to 0। okay, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो जैसे हाइट बढ़ती है तो जी की वैल्यू कम होती है, वैसे ही डेप्थ बढ़ती है, डेप्थ भी बढ़ती है तो भी जी की वैल्यू कम होती है। ओके, और सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। ओके, तो ये तीनों टॉपिक मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, होप सो आपको ये समझ गया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिए, और आपको होमवर्क में कि वाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0, वाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट सेंटर, इसका आप खुद के मन से आंसर लिखिए। ओके, और ठीक है।